हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टीवाई बीकॉम में प्रोसेस कॉस्टिंग 3 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इसका ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने ले लिया है, सो आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं हमेशा। हम क्वेश्चन नंबर 3 से सम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है ये सम आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, सो आप नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनसे चेक कर लीजिएगा। इन अ प्रोसेस 4000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ मंथ। कोई भी प्रोसेस करने के लिए जो यूनिट्स आए हैं ना, वो यूनिट्स इनपुट 4000 यूनिट्स हैं। द नॉर्मल वेस्टेज वॉज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल वेस्ट इनका 5% हुआ है। एट द एंड ऑफ द मंथ 1000 यूनिट्स वर इनकम्प्लीट। अब उस प्रोसेस में 4000 में से 1000 यूनिट्स कंप्लीट हुए ही नहीं है, मीन्स 1000 यूनिट्स अभी कंप्लीट करना बाकी है। द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन इज एज फॉलोस। अब वो जो 1000 यूनिट्स पूरे नहीं हुए हैं ना, उनका स्टेज दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, पूरा चैप्टर इसी पॉइंट पर चलने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। टेबल बनाएंगे हम। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, मटेरियल। मटेरियल के अंदर 2 कॉलम होंगे, परसेंटेज एंड यूनिट्स। लेबर के अंदर परसेंटेज एंड यूनिट्स। ओवरहेड्स एंड ओवरहेड्स में परसेंटेज एंड यूनिट्स। नाउ 4000 यूनिट्स इनपुट हुए, सो ये टोटल 4000 यूनिट्स, जिसमें से 200 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज हो गया। सो जब भी नॉर्मल वेस्टेज हो तो परसेंटेज एंड यूनिट्स 0-0 हो जाते हैं। परसेंटेज एंड यूनिट्स 0-0 हो जाते हैं नॉर्मल वेस्टेज में। हमेशा याद रखना ये पॉइंट। आप यहाँ 0-0-0-0 लिख सकते हो। 1000 यूनिट्स का अभी प्रोसेस करना बाकी है। जो 1000 यूनिट्स हैं उनका वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, बट वो प्रोसेस करने के लिए 80% मटेरियल यूज हो चुका है, 60% लेबर यूज हो चुका है एंड 50% फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज हो चुके हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सपोज करो कि हमारा शर्ट्स बनाने का काम है, हमारी फैक्ट्री है जिसमें हम शर्ट्स एंड टी शर्ट्स बनाते हैं। तो शर्ट्स बनाने के लिए 4000 यूनिट्स का मटेरियल इनपुट हुआ है, जिसमें से 200 नॉर्मल वेस्टेज हो गया। 1000 यूनिट्स अभी शर्ट्स बनी नहीं है, बट शर्ट बनाने के लिए मटेरियल 80% ऑलरेडी यूज हो चुका है, मीन्स प्रोसेस जो है वो आधे में है, बट मटेरियल 80% यूज हो चुका है। लेबर 60% यूज हो चुका है एंड ओवरहेड्स 50% यूज हो चुके हैं। नाउ 4000 में से अगर 200 एंड 1000 1200 माइनस कर दें तो बाकी का जो फिनिश स्टॉक बचेगा वो बचेगा 2800। जो फिनिश स्टॉक बचा वो है 2800। सो 4000 में से माइनस करेंगे 200 एंड 1000 तो बाकी बचा 2800। ना 2800 में जो फिनिश स्टॉक्स है उसमें परसेंटेज में 100% लिखेंगे और 2800 का 100% करेंगे तो 2800 आएगा। फिनिश स्टॉक में इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। फिनिश स्टॉक में 100% मटेरियल यूज हो चुका है, 100% लेबर यूज हो चुका है, 100% फैक्ट्री ओवरहेड्स लग चुके हैं। क्योंकि स्टॉक फिनिश्ड हो चुके हैं तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 100% लग चुके होंगे। यहाँ पर क्लोजिंग WIP है, मटेरियल 80% लगा है, दैट मीन्स 800 यूनिट्स जितना मटेरियल लगा होगा। सपोज करो मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये मार्कर बनाना है, 1000 मार्कर्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है। बट 1000 मार्कर्स में पूरे नहीं बने हैं, लेकिन जितने बने हैं 80% मटेरियल लग चुका है।
अब 1000 मार्कर्स पर अगर 80% मटेरियल लग चुका है, दैट मीन्स 800 मार्कर्स का फुल मटेरियल लग चुका है, ठीक है। 60% लेबर लग चुका है एंड 50% ओवरहेड्स। सो 1000 का 80% 800, 1000 का 60% 600 एंड 1000 का 50% 500। टोटल करेंगे 2800 प्लस 800 3600, 2800 प्लस 600 3400 एंड 2800 प्लस 500 3300। सो फाइनली 4000 यूनिट्स इनपुट हुए, 3600 यूनिट्स का मटेरियल लग चुका है, 3400 यूनिट्स के लेबर लग चुके हैं एंड 3300 यूनिट्स के फैक्ट्री ओवरहेड्स लग चुके हैं। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि फिर से बता रहा हूं पूरा चैप्टर इसी पॉइंट पर चलने वाला है, ठीक है। सो देखिए यहां पर 4000 यूनिट्स का इनपुट हुआ, जिसमें से नॉर्मल वेस्टेज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉर्मल वेस्टेज 200 हो गए, फिनिश्ड 2800 हो गए, एंड WIP का मीनिंग होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स अभी जिसका प्रोसेस चल रहा है उसमें मटेरियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल 80% लग चुका है, लेबर्स 60% लग चुके हैं एंड ओवरहेड्स 50% लग चुके हैं। मीन्स प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, बट ये अभी आधे में है प्रोसेस। सो जो नॉर्मल वेस्टेज है इसकी वैल्यू 0 गिनते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसका वैल्यू 100% गिनते हैं, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है मीन्स जो यूनिट्स अभी तक बने नहीं हैं, कितने यूनिट्स हैं, अगर ये दोनों 3000 हुए तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस में हैं। सो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल जो है 80% लग जाए, कहने का मतलब ये जो 200 है ना ये वेस्ट हो गया, ये तो 0 हो गया, 2800 पूरे बन गए, सो फिनिश्ड हो गए। ये जो 1000 यूनिट्स अभी तक बने नहीं हैं, बाकी हैं, पूरे बनने बाकी हैं, बट अभी तक उन पर 80% मटेरियल इस प्रोसेस का लग चुका है। प्रोसेस अभी चल रहा है, मंथ एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, बट मटेरियल 80% लग चुका है इस पर, इन 1000 यूनिट्स पर। लेबर 60% एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% लग चुका है। सो पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है इस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर चलने वाला है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गई तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to cost is obtained from the books of Akshay Manufacturing Company Limited. Calculate equivalent production। अब ये इसमें एक तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करनी है, equivalent production। सेकेंड इज कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये 3 पॉइंट कैलकुलेट करने। नाउ कंप्लीट यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट्स 5000, इनकम्प्लीट यूनिट्स 1000। सो यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमें करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक तो फिनिश स्टॉक होगा, 5000 यूनिट्स का फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स का,
क्लोजिंग भी कौन सा, WIP। WIP का मतलब होता है कि ये प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेस होना बाकी है। इस प्रोसेस में 5000 यूनिट्स जो फिनिश हो चुके हैं उसमें परसेंटेज में हम 100 लिख देंगे। सेम कॉलम्स बनाने हैं जैसे मैंने अभी आपको बनाए, पता है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल में परसेंटेज यूनिट्स, लेबर में परसेंटेज यूनिट्स एंड ओवरहेड्स में परसेंटेज यूनिट्स। फिनिश स्टॉक में हमेशा 100%, सो 100% ऑफ 5000, हर एक में 5000 आ जाएगा। नाउ क्लोजिंग WIP से यहाँ पर दिया हुआ है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल 70%, लेबर 50%, ओवरहेड्स 50%। सेम एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ जो शर्ट्स बनाने वाला था। शर्ट्स बनाने के लिए आधी शर्ट्स बन चुकी है, मीन्स आधा प्रोसेस हो चुका है, आधा प्रोसेस बाकी है। पूरी शर्ट्स भी नहीं बनी है और रॉ मटेरियल भी नहीं बचा है। अगर हमें रॉ मटेरियल में से शर्ट बनानी हो तो रॉ मटेरियल भी नहीं है और फिनिश्ड भी नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस आधे में है अभी। बट 70% मटेरियल यूज़ हो चुका है, 50% लेबर यूज़ हो चुका है, 50% ओवरहेड यूज़ हो चुका है। सो 1000 का 70% करेंगे 700 यूनिट्स, 1000 का 50% करेंगे 500 यूनिट्स एंड 1000 का 50% करेंगे 500 यूनिट्स। सो 5700 यूनिट्स का मटेरियल यूज़ हो चुका है, 5500 यूनिट्स का लेबर यूज़ हो चुका है एंड 5500 यूनिट्स का ओवरहेड यूज़ हो चुका है। द प्रोसेस कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब कॉस्ट कितना है इनका, 28,500, 22,000 एंड 16,500। अब जब भी आपको ये कॉस्ट पर यूनिट होगा ना तो आपको ये प्रोसेस कॉस्ट हमेशा दी हुई होगी। नाउ सेकंड स्टेप होगा हमारा, सेकंड स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिखना है। एलिमेंट कौन से हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल 28,500, लेबर 22,000 एंड ओवरहेड 16,500। नाउ 28,500 में टोटल अमाउंट कितना लगा है, 5700। 5700 का प्रोडक्शन हुआ है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और 28,500 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। यह है कॉस्ट जो बुक में दी हुई थी और यह है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो 28,500 डिवाइड बाय 5700, तो आंसर आ जाएगा 5 रुपीज़ पर यूनिट। सो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 5 रुपीज़। फिर से लेबर 22,000, लेबर 5500, 22,000 को 5500 से डिवाइड करेंगे 4 रुपीज़। ओवरहेड 16,500, इसे भी डिवाइड करेंगे 5500 से, सो 3 रुपीज़। टोटल कॉस्ट 67,000 एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 12 रुपीज़। सो 67,000 यूनिट्स टोटल कैसे हो गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को मिलाकर। ये है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हमने कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ये इसका था सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड पॉइंट इन्होंने पूछा है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन दैट मीन्स जो स्टॉक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ फिनिश्ड स्टॉक में ये वैल्यू लेनी है आपको 5,000 यूनिट्स जो फिनिश स्टॉक हैं, फिनिश स्टॉक का वैल्यू 12 रुपीज़ लेंगे क्योंकि 5,000 रुपीज़ पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 100% लग चुके हैं। सो 5,000 इंटू 12 60,000, 5,000 इंटू 12 60,000।
नाउ वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 5, 4 एंड 3, ये रहा 5 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। एंड जो यूनिट्स होंगे वो यहाँ से लेंगे, मटेरियल 700, लेबर 500 एंड ओवरहेड्स 500। मटेरियल 500, मटेरियल 700, लेबर 500 एंड ओवरहेड्स 500। ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। मटेरियल ये 700, लेबर 500 एंड ओवरहेड्स 500, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। और 5, 4, 3 कहाँ से लिया, ये कॉस्ट पर यूनिट में से। सो 700 इंटू 5 3500, 500 इंटू 4 2000 एंड 500 इंटू 3 1500। दैट मीन्स कि जो इनका वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टॉक है जिसका प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसका हम वैल्यू 7000 ले सकते हैं स्टॉक का। और जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं उसका वैल्यू 6000 लेंगे। टोटल वैल्यू 67000 हो जाएगी। जब भी फैक्ट्रीज में या प्रोडक्शन यूनिट्स में फाइनल अकाउंट्स किए जाते हैं तो उनका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में लिखनी होती है या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी होती है, तो उनके पास 3 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, दैट मीन्स अगर शर्ट्स बना रहे हैं तो जो क्लोथ होगा वो रॉ मटेरियल होगा। सेकंड पॉइंट होगी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स ऐसी शर्ट्स जो रॉ मटेरियल में भी नहीं है और अभी तक फिनिश्ड भी नहीं हुई है, तो ये WIP। और थर्ड इनके पास होता है फिनिश्ड स्टॉक, जो 100% फिनिश हो चुका है, 100% शर्ट्स बन चुकी हैं। सो 3 टाइप्स के स्टॉक्स का टोटल कर उन्हें लिखना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है, इसमें ये फिनिश स्टॉक में 60,000 रुपीज़ लिखेंगे। WIP में वर्क इन प्रोग्रेस का हम वैल्यू कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पूरा हुआ है, तो हमें वहाँ पर ये लेवल कैलकुलेट करना होता है कि मटेरियल 70% यूज़ हो गया है, लेबर 50% यूज़ हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स 50%, ऐसे लेवल कैलकुलेट करके हम उस WIP का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 7000। एंड रॉ मटेरियल, अगर इसी फैक्ट्री के पास या कंपनी के पास कोई रॉ मटेरियल होगा तो वो वैल्यू रख कर ये फाइनली टोटल वैल्यू जो स्टॉक का होगा वो बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करने के लिए ये सब किया जाता है। अब अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और मैं शर्ट्स बना रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ स्टॉक्स रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, कुछ की शर्ट्स बन रही हैं लेकिन पूरी नहीं बनी है, प्रोसेस चल रहा है, और कुछ शर्ट्स ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में आ गया 31 मार्च ईयर एंड, तो मैं अपने फाइनल अकाउंट्स में कैसे वैल्यू लिखूंगा। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स करने होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। सो ये 3 स्टेप्स करने के बाद पता चलता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने पहले 3rd क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करवाया क्योंकि इन्होंने यही पूछा था। देन ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल वेस्टेज का आउटपुट 0, फिनिश्ड का आउटपुट 100% एंड WIP का आउटपुट ऑन द लेवल, जो भी लेवल्स चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूं मैं आपको। और ये इसके स्टेप्स।
सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।